सभी अपने भाग्य पर फिर से दृष्टि डालें। बाबा ने स्वयं कहा, मैं तुम्हारा हूँ। बहुत सिंपल शब्द हम सुनते आते हैं, मेरा बाबा। शब्द इतने सरल हैं कि कहीं कहीं इसका नशा आत्माओं को नहीं चढ़ पाता। हम ले चलें अपने को इस फीलिंग में, जो भगवान है वो मेरा है। मैं चाहूँगा कि सभी एक बार मेरे साथ मुख से जरा बोल दें, जो भगवान है वो मेरा है। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। ये एक सिंपल तरीका जीवन का है। कई डबल विदेशी बहनें हंस रही हैं कि मैं जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरह कराया आपसे, लेकिन सभी को मालूम रहे बच्चों को क्यों बुलवाया जाता है। जो चीज़ हम बार बार मुख से बोलेंगे, थोड़ा दिल से बोलेंगे, फिर विद रियलाइजेशन बोलेंगे, वो हमारे अंतर मन में समा जाएगी। इसलिए कुछ चीज़ों को यदि हम बोल न भी सकें कहीं, तो जरा कई बार लिख देना चाहिए। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव किसी एक माता का आपके सामने रख देता हूँ। सभी टीचर बहनों को भी काम आएगा, भाई बहनों के लिए। एक माता 26 साल से ज्ञान में और उसके कुछ कर्मों की गति के ज्ञान में आई, बहुत उमंग उत्साह, लेकिन थोड़े ही समय के बाद ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट आया, कुछ नहीं कर पाई। दिल्ली के आसपास के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, ब्रेन के जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाया, कुछ नहीं हुआ। 26 साल जीवन में भारी युद्ध करते हुए व्यतीत हो गया। अभी 1 मास पहले आई, मेरे से बहुत अच्छा संपर्क है उस परिवार का। मुझे कहा कि अब सहन नहीं होता है, बहुत हो गया। मैंने सोचा एक अंतिम प्रयास इससे करा के देख लूं। मैंने उसे उसी दिन कहा, बाबा से 1 दिन पहले की बात है, अब से 1 मास पहले, मैं इष्ट देवी हूँ, इसको आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम लिखो, क्योंकि उससे संकल्प करना भी नहीं हो रहा था। नशे की तो बात छोड़ दो। और ये मेरे लिए भी बहुत चमत्कारिक अनुभव था उसका। आधा घंटा सवेरे शाम लिखने से उसका ब्रेन इस लेवल पर आ गया कि शाम को बाबा से मिलन का सुख मिल सका। तब से उसने ऐसा अच्छा अभ्यास किया और अब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसकी ब्रेन की स्थिति में हो गया है। तो हम सब इस बात को, इस सिद्धांत को, इस फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह समझ के प्रयोग करें कि जो कुछ हम सोचते हैं, आत्मा सोचती है, उससे उसके वाइब्रेशन सबसे पहले ब्रेन में जाते हैं। और यदि हम आधा घंटा एक ही संकल्प पर सोचने लगें, लिख कर कंसंट्रेट कर दें अपने को, तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस आत्मा से ब्रेन को जाने लगते हैं, जो हमारे शरीर की अनेक समस्याओं को, बीमारियों को ठीक करते हैं। मुझे 10-12 इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं लोगों के। तो हम सभी
अपने चित्त में बार बार समा लिया करें, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। दूसरा संकल्प भी जोड़ देंगे, वो मेरे साथ है। एक बहुत ही अच्छी बात बाबा ने कही है साकार मुरली में, कुछ ही समय पहले हमने सुनी, आपको याद हो, यदि तुम ये याद रखो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ तुम में समाती रहेंगी। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, बहुत गहरी फिलोसॉफी को अपने में समाये हुए है। तो चाहे आप लिखकर, चाहे बार बार की स्मृति से इस बात को समा लें, बाबा मेरा है, मेरे लिए है, मेरे साथ है। जो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनमें सबसे बड़ा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म शक्तियों के पास ये शक्ति रहती है, हम उन्हें याद करें और वो हमारे पास, इसका फायदा उठाएंगे हम। बाबा की याद केवल याद नहीं है, साथ है। ध्यान देंगे सभी, याद केवल योग प्रैक्टिस का विषय नहीं है, वो साथ है। तो चिंतन दें अपने को, जिससे आज तक मिलने के लिए हम सभी इंतजार करते थे, अब वो मेरा है। मुझे क्या करना चाहिए, इस पर बहुत अच्छी तरह विचार करेंगे।